मुझे नहीं पता, ऐसे हादसे सबके साथ होते हैं, मेरे साथ ही हो रहे हैं। तो देखिए गाइस, पूरे व्लॉग में बने रहिए मेरी वीडियो देखने के लिए, स्किप मत कीजिए। आपको आज एक बहुत ही ज़रूरी बात पता चलने वाली है। तो ये देखिए, मैं लेके बैठी हूँ अपना सूट, लेकिन ये सूट मैं लेके बैठी हूँ क्यों? क्योंकि मुझे जाना है कल कहीं पर, तो उसके लिए तो आपको पूरे व्लॉग में जानना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, मिलते हैं मेरे आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए भाई, मैंने पहले सुबह उठ के अपना राजमा भिगोया हुआ था। मैंने रात को राजमा भिगो दिया था, क्योंकि अगर राजमा भिगो देते तो सुबह को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो मैंने इसलिए इसको रात को भिगोने के लिए रख दिया था, और रात को भिगो कर मैंने सुबह को उसको कुकर में डाल के चढ़ा दिया था, इसमें सीटी लगने के लिए। भाई इसमें सीटी मारता रहेगा मारता रहेगा। तो मैंने सोचा इतना अपनी मशीन भी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे बनानी थी लस्सी। चलो वो काम भी मैंने करके छोड़ दिया। फिर ये देखिए मेरे देवर, उनको जाना पड़ गया एकदम से आज इमरजेंसी में कहीं पर। तो बोलने लगे भाभी प्रेस करी हुई नहीं है कपड़ों। फिर मैं उनके कपड़ों पर लग गई इस्त्री करने। तो मैंने कहा जाओ आज तुम्हें ही सीधा करते हुए पहले बैठ के। फिर भाई मैंने इनके सलबट सुलबट से निकाले, इस्त्री करने लगी। लेकिन आज मेरे साथ इतना बुरा होने वाला है ना, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। कभी क्यों नहीं सोचा था, मतलब मेरे टाइम साथ ना ये स्टार्टिंग से ही ऐसा होता है। पता नहीं क्या मेरे साथ प्रॉब्लम है, भगवान को मेरे साथ ये क्या चीज़ है कुछ समझ में नहीं आता। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई तब भी मेरे साथ यही दिक्कत होती थी, लेकिन अब भी यही दिक्कत होती है। पता ही नहीं, चाहे 2 साल से वो चीज़ रखी होगी मेरे पास, लेकिन जब मुझको एक दिन पहले कहीं जाना होता है तभी मुझे उसमें कुछ करना पड़ता है। तो भाई आज तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया ना कि क्या बताऊँ। उससे पहले ये बिस्तर, ये अब सर्दी ख़त्म हो गई तो एक और काम फैल गया। एक दिन, इतने दिन से मेरी बेटी बोल रही मम्मी गर्मी लग रही गर्मी लग रही है, बिस्तर उठा दो उठा दो। मैंने कहा चल आज इनकी भी पैकिंग करती हूँ। एक ये काम सबसे बड़ा फैल गया आज मेरे पास। आज ही सारे काम की मुसीबत आ गई है मेरे ऊपर। तो भगवान, एक ये जिस पन्नी में थी उसमें ही मुझे पैक करनी थी, अब ये आ भी नहीं रहे। पहले स्टार्टिंग में तो होता नहीं होती तो आ जाती, लेकिन फिर मैंने सोचा आज तुझे इसमें ही पैक करके छोड़ूंगी, मतलब कि अलग से नहीं रखूंगी। इसमें से भी पैक करूंगी, इसके साथ इसका कवर भी और एक कंबल भी इसमें ही पैक करूंगी। इसमें क्योंकि गुस्सा तो आज बहुत आ रहा है, तो वो सारा गुस्सा आज इस रजाई पर उतरने वाला है। तो भाई मैं यहाँ पर भी इस कमरे में क्लीन करने लगी। मैंने सारे कपड़े कुपड़े सही करे, गर्मियों के सर्दियों के अलग करे। ये भी अच्छा झंझट है, गर्मी का अलग सर्दी का अलग, हो ये भी सब पही है। तो लेकिन मैंने सब इसमें ही फिट किया। इसमें फिट करके मैंने कहा आज तुझे फिट करके तुझे ही अपने सिर पर बिठा के लेके जाऊँगी। मैंने अपना बोरिया बिस्तरा तैयार करा, मैंने कहा मैं तो चल दिया आज। भाई फिर मैंने इसको पैक पुक करके छोड़ दिया। इसको छोड़ने के बाद मैं लेके बैठ गई थी अपने सबसे ज़रूरी काम, ये अपना मशीन। ये अपनी मशीन लेके बैठ गई थी। भाई ये है मेरा कमीज। मैंने आपको पहले व्लॉग में जिसने बनाया होगा उसने देखा होगा, अब देखा होगा जब मैंने व्लॉग डाला था ये। तो मैंने इसमें इसकी सलवार सिली। सलवार पता है आपको, पता होगा कि कम से कम 15-20 दिन हो गए मैंने इसकी सलवार सिली थी, लेकिन ये कमीज नहीं सिला गया। ये टाइम के टाइम पे ऐसे ही पड़ा था। लेकिन अब मुझको कल को कहीं जाना है, और वो देखने के लिए तो आपको कल का व्लॉग तो बहुत ज़रूरी है देखना। कल को स्पेशल डे है, कुछ बहुत खास है कल। उसके लिए तो आपको कल का व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करना पड़ेगा। कल का व्लॉग का तो आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहने वाला है। लेकिन यार उससे पहले मेरा कमीज नहीं है कंप्लीट हुआ। सलवार तो कंप्लीट करी हुई रखी थी। पहले मैंने सोचा क्या पता मेरा कैंसिल हो जाए, मैं नहीं जा पाऊँ। लेकिन फिर मेरा आज दोपहर ही प्लान बना कि मुझे भी जा सकती हूँ मैं वहाँ पर, मुझे जाना पड़ेगा कल वहाँ पर, मैं जाऊँगी। लेकिन फिर मुझे याद आया रब्बा मेरे तो कमीज भी नहीं सिला हुआ है। लेकिन फिर मैं अपनी मशीन को लेके बैठ गई। मैंने कहा आज दोनों सखी सहेली काम करते हैं। फिर मैं इसको लेके बैठी। भाई मैं लगी रही, मतलब कि आज मैंने पूरे दोपहर लगी रही। मैंने कहा आज इसको पूरा करके ही छोड़ूंगी। लेकिन इतना टाइम हो गया था आज तो मैं बैठे बैठे थक गई। पहले तो कमरा वो सर्दियों गर्मियों कपड़ों के चक्कर में इतने स्यापा हो गया, ऊपर से फिर ये मशीन, ये बार बार एक तो धागा तोड़ते कहीं कुछ करती, इतनी दिक्कत हो रही थी ना। एक जब मशीन बार बार धागा तोड़ती है ना, इतनी प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम आज से नहीं मेरे साथ में, मतलब कि पहले भी कभी होता था ना। मतलब जब मुझे शादी में कहीं जाना होता था ना, तभी मुझे याद आता था मेरे कपड़े, मतलब कि अगर मैंने कपड़े टेलर के पास भी सिलाए ना, उसमें भी कुछ कमी निकल ही जाती थी। भगवान कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन अब तो मैं अगर खुद भी कपड़े सिलती हूँ ना, ये सूट ना कम से कम 2 साल से रखा हुआ था मेरे पास। 2 साल से रखा हुआ था, और सिलने के लिए मैंने 1 महीने पहले काट चुकी थी इसको, कहीं क्योंकि अगर मुझे कहीं जाना होगा मैं इसको पहनूंगी। लेकिन हो रहा है रेडी आज ही, क्योंकि मुझे कल जाना है। तो भाई ये प्रॉब्लम आप सबके किसी के साथ होती होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, पर मेरे साथ तो होती ही होती है। मतलब कि अगर मैं कपड़े कहीं और भी सिलवाऊंगी ना तब भी ये प्रॉब्लम होगी मेरे पास। एक अभी मैं पिछली बार शादी में गई थी, मैं यूपी शादी में गई थी। तो भाई उस दिन भी क्या हुआ, मतलब कि मैंने पूरा सूट कंप्लीट कर रखा था, लेकिन अगले दिन शादी में जाना तब मैंने देखा भगवान वो सूट की तो फिटिंग ही नहीं सही आ रही है। मैंने रात को दोबारा पूरा सूट खोल के सही किया। भाई मतलब कि जाते टाइम ही मेरे सारे काम आते हैं। मतलब सिलाई कपड़ों से तो मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन फिर मैंने भी आज पूरा कर छोड़ा। नेक्स्ट व्लॉग में बने रहिए, कल के लिए क्या है स्पेशल। थैंक